जय श्री राम। प्रभु भक्तजनों, आज ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम रामचरितमानस में से कुछ कथाएं लेकर एक सीरीज लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज की जो कथा है वो बालकांड से ली गई है। इसमें शिवजी और सती माता की कथा बताई गई है। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुने। कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, बयऊ समय जेहि हेतु जेहि सुनि मुनि मिटहि विषाद। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी और उमा जी यानी सती जी या पार्वती माता, इनका संवाद आपको कहता हूँ। वह जिस समय जिस प्रकार से हुआ वो अगर आप सुनेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण ईश्वर के जगत जानकर उनका पूजन किया। अगस्त्य जी ने तब राम की कथा उन्हें सुनाई, जिसको शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिव जी ने उनका अधिकारी मानकर अगस्त्य जी को भक्ति दान स्वरूप दे दी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते कहते कई दिन तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर अर्थात कैलाश को चल पड़े। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके साधु वेश में वन में विचर रहे थे। शिवजी मन में विचार करते हुए जा रहे थे कि भगवान का दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। तब शंकर जी के मन में बड़ी खलबली मची कि मैं किस प्रकार जाऊं कि लोगों को पता भी ना चले और मैं प्रभु के दर्शन कर लूं। ये विचार शिवजी मन में करते हुए जा रहे थे। रावण ने जब अपनी पूजा की शिवजी की तो उन्होंने ये वरदान मांगा था कि मेरी जो मृत्यु है वो किसी भी देवता से ना हो, मनुष्य से हो जाए, क्योंकि उसको मन में लगता था कि मनुष्य तो मुझे क्या ही मार सकेगा। तो ये एक छोटा सा मैं ये पॉइंट रख लेता हूँ और शिव जी ने तथास्तु कह दिया था। और उसी का वचन को शिव जी के रखने के लिए प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया, अवतार लिया। जब महादेव जी ये सोचते हुए जा रहे थे, उसी समय रावण ने मारीच के साथ जाकर सीता जी को हर लिया था। और ये सारे जो चरित्र हैं वो शिवजी और सती जी जान रहे थे, देख रहे थे। उन्होंने देखा, सती जी ने बड़े ध्यान से, कि श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति व्याकुल हो रहे हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए जा रहे हैं। जिनमें कोई वियोग और संयोग नहीं है उनको दुख कैसे हो सकता है। यह जानकर सती जी को बड़ा संदेह हुआ कि शिवजी तो कहते हैं कि ये प्रभु श्री हरि हैं, परंतु ये तो एक साधारण मनुष्य की तरह लग रहे हैं। तो ये विचार सती जी के मन में आया। और जब शिवजी ने श्री राम जी को देखा तो वो तो सब जानते थे, तो उनके मन में बड़ा ही आनंद उत्पन्न हुआ। उन्होंने शोभा के समुद्र श्री राम को नयन भर के देखा, परंतु मिले नहीं, परिचय नहीं किया ताकि और लोगों को पता ना चले कि वो कौन है। इसी प्रकार जय सच्चिदानंद जय प्रभु कहते हुए शिव जी आगे चल पड़े। बार बार मन में उनको बड़ा ही आनंद की अनुभूति हो रही थी कि आज मैंने श्री राम के दर्शन कर लिए हैं। और सती जी साथ साथ चल रही थी, तो उनके मन में तो बड़ा संदेह हो रहा था कि कैसे एक मनुष्य को, एक तपस्वी को जो वियोग में तड़प रहा है, विलाप कर रहा है, उसको शिवजी भगवान समझ रहे हैं। ये उनके मन में वो सोचते सोचते जा रही थी। शिवजी ने जब सती जी की ये दशा देखी तो वो समझ गए कि सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। उधर सती जी भी ये सोच रही थी कि शिवजी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, वे सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। फिर भी उनके मन का जो संदेह था वो दूर नहीं हो पा रहा था।
वैसे तो भवानी जी ने कुछ कहा नहीं, परंतु शिव जी अंतर्यामी है, वो सब जान गए। वे बोले, सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में मत रखो। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गुणगान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे मेरे इष्ट देव रघुवीर जी ही हैं, जिनकी सेवा मुनि ज्ञानी करते रहते हैं। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, परंतु सती जी के हृदय में उनका उपदेश बैठा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सामने देखा था विलाप करते हुए प्रभु श्री राम को। तब महादेव जी समझ गए कि ये प्रभु की माया है। मुस्कुराते हुए बोले कि यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम परीक्षा क्यों नहीं लेती उनका। मैं यहीं बैठा हूं पेड़ की छाया में, तुम उनकी परीक्षा लेके लौट आओ। जिस प्रकार तुम्हारा ज्ञान जनित ये भ्रम दूर हो, उसी प्रकार तुम उनकी परीक्षा ले लो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चल पड़ी परीक्षा लेने। मन में सोचने लगी कि कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है, क्योंकि जब मेरे समझाने से भी उनका संदेह दूर नहीं हुआ, तो इसका मतलब विधाता ही उल्टे हैं और ये प्रभु श्री राम की ही माया है। अब सती का कुशल मंगल नहीं होने वाला, ये शिव जी समझ गए। और वो ये भी जानते थे कि ये सब प्रभु श्री राम ने रच रखा है, वही होगा जो प्रभु करने वाले हैं, प्रभु जानते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। शिव जी मन में सोचने लगे कि अब तो वही होगा जो प्रभु राम करेंगे। अब मन में सोचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसा सोचकर वो प्रभु श्री राम नाम जपने लगे और सती जी वहां पहुंच गई जहां श्री राम जी थे। सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया और उस मार्ग की तरफ चलने लगी जहां से श्री राम जी आ रहे थे। उनके मन में यही था कि अगर ये साधारण मनुष्य होंगे तो मुझे सीता जी समझ लेंगे। अब सती जी की वेशभूषा को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए पर कुछ कह नहीं सके, क्योंकि वे तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे और प्रभु जी सब कुछ देखने वाले थे। वे तुरंत ही समझ गए कि ये सती जी सीता जी का रूप धारण करके आई हैं। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ श्री भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो उन्होंने तो तुरंत ही इसको जान लिया। अब माया के बल से प्रभु श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, पहले सती को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया और फिर पूछा कि हे देवी, शिवजी कहाँ हैं, अकेली यहाँ किस लिए घूम रही हैं। प्रभु श्री राम के ये वचन सुनते ही सती जी समझ गई कि बड़ी भूल हो गई है। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पहीं, चली हृदय बड़ी सोच। अब उनके मन में बड़ा डर उत्पन्न हुआ। वे तेजी से भागकर शिव जी के पास गई और समझ गई कि आज मैंने शिव जी का कहना नहीं माना, प्रभु शिव जी नाराज होंगे। भयंकर दुख उन्हें हुआ ये जानकर। अब श्री राम जी ने भी जान लिया कि सती जी को बड़ा दुख हुआ है। तब उन्होंने कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तो चले जा रहे हैं। ये रूप प्रभु ने इसलिए दिखाया कि सती जी जान लें कि ये वही अंतर्यामी भगवान विष्णु हैं, सिर्फ माया करने के लिए पृथ्वी पर विचर रहे हैं। तब उन्होंने पीछे की तरफ देखा मुड़ के, तो वहां भी वही प्रभु श्री राम, सीता जी और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। जिधर उन्होंने दृष्टि घुमाई वहीं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी विचर रहे हैं। सती जी जहां देखें वहीं रघुनाथ जी दिखे, वहीं शक्तियों सहित सीता जी दिखें और वहीं लक्ष्मण जी दिखें। अनेकों, और उन्होंने ये भी देखा कि अनेकों वेश धारण करके सभी देवता उनकी पूजा कर रहे हैं। सती जी मन में बहुत डरी, उनकी हृदय कांपने लगा, देह की सुध बुध जाती रही और वे आंख मूंद करके वहां मार्ग में बैठ गई।
कुछ समय बाद नेत्र खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सब जगह सुनसान था। अब उनका सारा संदेह जाता रहा। प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वो वहां चली गई जहां शिव जी बैठे हुए थे। जब वहां पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कहा, क्या राम जी की तुमने परीक्षा कर ली? सारी बात सच सच बताना। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। अब प्रभु के, रघुनाथ जी के प्रभाव को सती जी जान गई थी और उनको शिव जी से बड़ा डर लगा उस समय कि शिव जी क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो उन्होंने उस बात को छिपा लिया और कहा, नहीं प्रभु, मैंने परीक्षा ली नहीं, मैं तो बस उनको प्रणाम करके आ गई। तब शिव जी ने ध्यान से सती जी को देखा और सब जो चरित्र हुआ था वो सब उन्होंने जान लिया। देखते ही प्रभु श्री राम जी को उन्होंने सिर नवाया। जिनकी प्रेरणा करके सती जी ने मुंह नहीं खोला या झूठ बोला, ये है हरी इच्छा ही है। वो जान गए कि प्रभु श्री राम ऐसा चाहते हैं। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती जी से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा ही अन्याय होगा। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ना भी नहीं, प्रेम करने में बड़ा पाप। यह कहकर महादेव जी बड़े दुखी हुए। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया और राम जी के को स्मरण करते हुए उनके मन में विचार आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। तब शिव जी ने मन में यह संकल्प कर लिया और यह संकल्प करते हुए कैलाश की ओर चल पड़े। तभी सुंदर वाणी हुई कि हे महेश, हे शिव जी, आपकी जय हो, आपकी भक्ति महान है। जैसे ही ये आकाशवाणी सुनी तो सती जी ने कहा, प्रभु क्या प्रतिज्ञा कर ली आपने, मुझे तो बताएं। तब शिव जी ने कुछ नहीं कहा, वो चलते रहे। सती जी के हृदय में ये बात आ गई कि प्रभु शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से झूठ बोला, कपट किया, ये गलत बात है। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने हूँ सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ियज्ञ। और शिव जी का रुख देखकर सती ने मन में जान लिया कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय में बड़ी व्याकुल हुई, अपना पाप समझकर कुछ कह भी नहीं पाती थी और भीतर ही भीतर हृदय में उनके पीड़ा हुई। शिव जी कैलाश जा पहुंचे और पद्मासन लगाकर बैठ गए और अखंड अपार समाधि उनकी लग गई। सती जी भी कैलाश पर रहने लगी, परंतु उनके मन में बड़ा दुख था। एक एक दिन उनके लिए युग के समान बीत रहा था। सती जी ने हृदय में ये सोचा कि इस दुख समुद्र के मैं पार कब पाऊंगी। मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठा जाना, उसी का फल विधाता ने मुझे दिया है कि शिव जी, शंकर जी मुझसे विमुख हो रहे हैं। सती जी के हृदय की ग्लानि जा नहीं रही थी। उन्होंने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, प्रभु आप तो दीन दयालु हैं, आप दुखों को हरने वाले हैं। मैं अब ये विनती करती हूँ कि मेरी यह देह छूट जाए और यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मन क्रम वचन से ये सत्य है, तो हे प्रभु शीघ्र ही यह उपाय कीजिए जिससे मेरा ये शरीर छूटे और ये मेरी ऐसा ही ये विपत्ति दूर हो जाए और मैं प्रभु से फिर से मिलन कर सकूं। दक्ष सुता सती इस प्रकार दुखित थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लगभग 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। जब शिव जी ने आंखें खोली तब सती जी उनके चरणों में बैठी और शिव जी ने अब भगवान हरि की रसमयी कथा उन्हें बताने लगे। शिव जी ने सती जी से दक्ष के बारे में, यानी उनके पिता के बारे में बताना शुरू किया कि दक्ष प्रजापति बन गए और जैसे ही वो प्रजापति बने, उन्होंने इतना एक अधिकार पाया तो उनके मन में अभिमान हो गया और ये भी सब प्रभु की माया थी, क्योंकि एक व्यवस्था ऐसी बनानी थी, एक रचना ऐसी बनानी थी जिससे सती जी अपना वो शरीर छोड़ सकें। उसी के माया के प्रभाव में दक्ष को घमंड हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने
सभी देवताओं, किन्नर, नाग, गंधर्व सबको अपनी अपनी पत्नियों सहित, परिवार सहित उस यज्ञ में बुलाया, परंतु महादेव जी को, जो उनके जमाता थे, उनको भी नहीं बुलाया, क्योंकि वो उनको मानते थे कि ये तो थोड़े नीचे किस्म के देवता हैं, भभूत लगा के रहते हैं, इनको नहीं बुलाएंगे, बाकी सबको बुलाएंगे। सभी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर देवताओं में ये बड़े अजीब से लगेंगे, तो उन्होंने उनको नहीं बुलाया। और ये एक प्रकार से ये मान के चलो कि परमात्मा की माया के ही प्रभाव में वो ये सोच रहे थे। अब आकाश मार्ग से सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुंदर सुंदर सज कर जा रहे थे। शिव जी ने सती को दिखाया कि देखो सब जा रहे हैं और तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे नहीं बुलाया है। सती जी वैसे तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि घर में बड़ा आयोजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो मुझे भी वहां जाना चाहिए। तो महादेव जी से कहा कि मैं चली जाऊं। शिव जी ने उन्हें बताया कि एक बार ब्रह्मा की सभा में दक्ष हमसे प्रसन्न हो गए थे, तभी से वो हमारा अपमान करते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भी नहीं बुलाया और तुम्हें भी नहीं बुलाया। और यदि तुम बिना बुलाई जाओगी तो तुम्हारी वहां पर मान नहीं होगा, अपमान ही होगा। इसलिए वैसे तो मैं यही कहूंगा कि बिना बुलाए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जद यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बुलाई न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। कि जहां पर आपका मान नहीं हो, वहां पर यदि आप जाते हैं तो आपका कोई कल्याण नहीं है। तो शिव जी ने इस प्रकार सती जी को समझाया, परंतु उनके मन में थोड़ा सा वो था कि हो सकता है पिताजी किसी कारण से भूल गए हो, जैसे ही मैं उनके सामने जाऊंगी वो मुझे प्यार करेंगे, अपना लेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। इस प्रकार शिव जी के कहने के बावजूद वो नहीं मानी, नहीं रुकी, और फिर शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप जाना चाहती हो तो चले जाओ। अपने प्रमुख गणों के साथ महादेव जी ने सती जी को रवाना कर दिया। जब सती जी दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष ने उनका स्वागत नहीं किया, और अन्य लोगों ने भी, क्योंकि वो दक्ष से डर रहे थे, तो उन्होंने भी सती जी को नहीं पूछा। तो बड़ा ही उनको अपमान फील हुआ। तब जो शिवजी ने कहा था वो सारी बातें उनके मन में आने लगी कि शिवजी सही कह रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए बड़े बड़े आसन बनाए गए हैं, बड़ा उनका सम्मान हो रहा है, और शिवजी के लिए कोई भी जगह भी उन्होंने नहीं रखी और यज्ञ भाग भी नहीं देने का उन्होंने वहां पर संकल्प किया हुआ है, तब शिवजी का अपमान उनसे सहा नहीं गया और पूरी सभा को डांट कर भवानी क्रोध में बोली कि हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है, सुनी है या उसके साक्षी हुए हैं, उन सबको इसका तुरंत ही फल मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी पछताएंगे और तुम सब लोग भी पछताओगे। सब लोग, जब उन्होंने भवानी जी की ये बात सुनी तो लक्ष्मीपति विष्णु वहां से तुरंत ही चले गए। तब भवानी जी बोली कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, वे जगत पिता हैं, सबका हित करने वाले हैं, और मेरा मंद बुद्धि पिता ही उनका निंदा करता है, जिनके द्वारा मेरा ये शरीर दिया गया है। आज मैं इस शरीर को इस यज्ञ में भस्म करती हूँ। यह सुनते ही सब तरफ हाहाकार मच गया। सती जी उस यज्ञ में कूदकर अपना उस शरीर को जला डाला। ये सुन सब देखकर शिव जी को जो गण साथ गए थे उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सारा कार्यक्रम तहस नहस हो गया। कुछ गणों ने जाकर शिव जी को ये बताया तो शिव जी भी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को वहां भेजा। वीरभद्र उन्हीं के अवतार हैं शिव जी के। उन्होंने सभी देवता जो वहां रुके हुए थे उन सबको दंड दिया, सारा यज्ञ विध्वंस कर डाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी शिव जी के द्रोही हैं उन सब का यही हाल होता है। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और इसी आशीर्वाद से प्रभु श्री राम के, प्रभु हरि श्री हरि के आशीर्वाद से उन्होंने
हिमालय के घर जाकर पार्वती रूप में जन्म लिया। बोलो माता पार्वती की जय।